इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन की और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या। देखो, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगी। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो मींस जिस स्पीसीज पे, जिस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन पे और बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो हैं, जिस तरह से फिनोल हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो ये जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी 11th में 12th में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो हम सारी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम करते हैं बात बेंजीन की। देखो, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट क्यों होगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये, एक बेंजीन जो है उसके पास 6 कार्बन होंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगी, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल क्यों सब्स्टिट्यूट होगा या इस पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ेगा? देखो, बेंजीन के पास ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स जो हैं, पाई बॉन्ड जो हैं, ये जो पाई बॉन्ड का जो क्लाउड है बेंजीन के पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच कैरेक्टर इसको देगा। मतलब बेंजीन के पास पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड है, मींस इसके पास नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। और इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। सिंपल, दैट्स व्हाई बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो। अब ये मैकेनिज्म या इस पे जो सब्स्टिट्यूशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की वो किस तरह से होती है? सिंपल, अगर बेंजीन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें जनरली, तो जो इसकी डबल बॉन्ड होगी, ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक कर देगी। हम हमेशा जो अटैक होता है या इलेक्ट्रॉन का जो डोनेशन होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम जो डोनेट कर रहा है उसकी तरफ टेल रखते हैं एरो की, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी तरफ हेड रखते हैं। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक कर देगी बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जब इसके साथ जुड़ेगा, ध्यान से देखो हमारे पास क्या इंटरमीडिएट बनेगा। ये हमारा बेंजीन रिंग, और हर एक कार्बन पे, यहां पे भी कार्बन होगा, यहां पे भी कार्बन, हर एक जगह पे कार्बन है, और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। इधर हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है ना। अगर इसका हम स्ट्रक्चर खोल के देख लें बेंजीन का, तो ये इस प्रकार से होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और साथ में हाइड्रोजन होगा हर पोजीशन पे। ठीक है, इसको हम बॉन्ड नोटेशन जब देते हैं सीधा हम एक हेक्सागन बनाते हैं और एक हाइड्रोजन दिखाते हैं। मतलब जब ये वाली बॉन्ड, तो ये वाली बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, तो सपोज करो ये वाली बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल लेके इधर जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी था, ये वाला हाइड्रोजन भी है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये वाली डबल बॉन्ड हम वैसे की वैसे रख देते हैं। इस डबल बॉन्ड ये शिफ्ट होगी इस कार्बन और इस इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड। इस कार्बन की बॉन्ड खत्म होगी ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन का शेयर था, मतलब ये दोनों जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का, इसका तो लॉस हुआ ना। इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब क्या होता है कि ये जो इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी, जो ये पॉजिटिव चार्ज बना इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये डबल बॉन्ड, जिनको हम रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये डबल बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट कर सकता है बेंजीन। जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड यहां से हटेगी, तो इन 2 कार्बन के बीच में आएगी, मतलब ये वाली बॉन्ड हटके यहां से इस कार्बन के बीच में आ गई। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया?
शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती जा रही है, फिर ये वाली बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगी, मतलब ये वाली बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में शिफ्ट होगी। पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसको लॉस हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, ठीक है। तो इस रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज्ड होता जाता है, तो ये इसकी जो स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड की जो इंटरमीडिएट बना इसकी बढ़ जाती है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हर डीलोकलाइजेशन पे एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो अल्टीमेटली ये स्टेबल कैसे होगा, ये जो हाइड्रोजन की बॉन्ड है, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल वापस निकल जाए, ये इलेक्ट्रोफाइल वापस से यही पोजीशन आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाए, ये बॉन्ड दोबारा से शिफ्ट यहाँ पे हो जाए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकल गया। या दूसरा हमारे पास एक और अल्टरनेट है, दोनों मैकेनिज्म, दोनों पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रोफाइल वापस से टूट वापस जा सकता है, या फिर ये हाइड्रोजन की बॉन्ड है, कार्बन, ये वाला कार्बन जो है इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट करते इन कार्बन के बीच में, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बाद में वो क्या बना, यहां से हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया, ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे रख लेते क्योंकि हमने घुमाई ये बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया, आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल ने एक्चुअली इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड है बेंजीन के पास, बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है, या ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ प्रोटेक्ट हो सकता है, और इस तरह से एक मैकेनिज्म होगा, इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ा तो ये रेजोनेंस से स्टेबल हुआ, फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके इसने इस पॉजिटिव चार्ज को भी लूज कर दिया और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इस पर परमानेंटली जुड़ गया, समझ गए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ओवरऑल मैकेनिज्म इस तरह का रहेगा बेंजीन के साथ में। अभी सिर्फ हमें क्या पहचानना है कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स क्या होगा, या कितनी तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, ये तो हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दी इलेक्ट्रोफाइल। तो इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल का जो सोर्स रहेगा उसके बेसिस पे बेंजीन की 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी। फर्स्ट है हेलोजिनेशन, हेलोजन जुड़ेगा, सेकंड है नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, या सिंपली आप इसको अल्काइलेशन बोल सकते हो, और लास्ट फिफ्थ है असाइलेशन। तो ये 5 तरह की रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की हम देखेंगे। सिंपली आपको उसमें क्या करना है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और वो जुड़ेगा ई की जगह पे आपने वो 5 तरह के इलेक्ट्रोफाइल लगाने हैं और 5 तरह की बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगे। तो वन बाय वन वो हम इलेक्ट्रोफाइल्स बनाएंगे, कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं और जुड़ते वो इसी तरह से, सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। तो वन बाय वन टू लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या देखेंगे हम, हेलोजिनेशन की हेलोजन कैसे एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ जुड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये आ गया हमारे पास बेंजीन, इसी तरह से इसको बना लेते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल बनाना है हेलोजन, अब जर्नल हेलोजन ले लेते हैं X2। X2 हेलोजन मतलब हेलोजन जो होते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, ये सारे जो हेलोजन है इस तरह के। तो हमने जर्नल ले लिया X2। अब ये X2 जो है, अगर इसको आप ध्यान से देखो, X इस तरह से बॉन्ड होगी, इधर तो पॉजिटिव चार्ज किसी पे नहीं है, इन दोनों हेलोजन पे किसी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अभी इनको इलेक्ट्रोफाइल हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ल्यूज एसिड, इसको
इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए हमें चाहिए ल्यूस एसिड। ल्यूस एसिड कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं उनको हम ल्यूस एसिड बोलते हैं। आपने अगर एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़े होंगे तो ल्यूस एसिड कंसेप्ट था, ब्रोंस्टोक्लोरी कंसेप्ट था, ऐसे एसिड्स के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो उसमें से एक ल्यूस एसिड का कंसेप्ट था, ल्यूस एसिड बेस कंसेप्ट। उसमें जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जैसे AlCl3, अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड, इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अल्मीनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अल्मीनियम को 3 बॉन्ड्स लगे हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वैकेंसी है, तो ये एक ल्यूस एसिड है। वैसे BCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ये ल्यूस एसिड कहलाते हैं। अब ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी का ले सकता है। हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं 3 हर एक हेलोजन के। ये लोन पेयर इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इस एल्यूमिनियम की तरफ, उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक तरफ शिफ्ट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ल्यूस एसिड, ये हेलोजन जो है इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सेंटर में रहेगा, कहीं शिफ्ट नहीं होगा, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के हैं। मगर जब हम ल्यूस एसिड डालेंगे, AlCl3 डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उस तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर आपका एक पॉजिटिव चार्ज, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाली बॉन्ड जो है, ये वाली बॉन्ड इस पे अटैक कर, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस इलेक्ट्रोफाइल पे इस पाई इलेक्ट्रॉन का सिमिलरली जो हमने पहले बनाया था पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक कर सकता है। ये X इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जिसका मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ लिया। तो सिंपली हमें क्या करना है, हेलोजन को एज ए इलेक्ट्रोफाइल अगर बेंजीन पे जोड़ना है तो हमें AlCl3 लेना है। वो क्यों कैसे बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह। तो आपको ये मैकेनिज्म अपने दिमाग में रखना है, और जब रिएक्शन लिखनी होगी, जब रिएक्शन लिखनी होगी तो सीधा आपने एक एरो डालना है, ऊपर लिखना है AlCl3। इसने इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाया, हमने समझ लिया। अब हम बेंजीन के साथ सीधा हेलोजन जोड़, ये बेंजीन के साथ हेलोजन जुड़ गया, और इस हेलोजन की जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और उसके साथ दूसरा वाला हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका H। ये होगी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, सिंपल। तो उसके लिए आपको ये ल्यूस एसिड चाहिए। अच्छा, कई बार इसके लिए हमें सिर्फ आयरन भी दिया हो, आयरन को रखो इन दी प्रेजेंस ऑफ डार्क, एक्चुअली आयरन जो है वो भी इसके साथ हेलोजन के साथ मिलके आयरन क्लोराइड बना लेता है FeCl3, और ये भी एक ल्यूस एसिड, ठीक है। तो आयरन को भी रख सकते हो सिंपली लाइट के एब्सेंस में, तो ये भी इसी की तरह काम करेगा, सिंपल। तो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इसमें से कोई भी आप कैटलिस्ट डाल सकते हो। तो ये हो गया हेलोजिनेशन, मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइप जो है हेलोजिनेशन। अब हम नेक्स्ट वाले देखेंगे। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल हम बनाएंगे नाइट्रिक एसिड से NO2, तो उसको बोलेंगे हम नाइट्रेशन। तो इसमें हमारा बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन सेकंड वो कैसे की जाती है, तो नाइट्रेशन के लिए भी हमें बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगाना है। अब NO2 ग्रुप कैसे इस पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, तो सिंपली मैं आपको बताता हूं। हमें लेना है कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। जब ये दोनों आपने लिए हुए हैं तो नाइट्रिक एसिड से हमें NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, मींस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज पे ये अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो NO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपली नाइट्रोबेंजीन। इसके ऊपर क्या जुड़ गया, NO2, नाइट्रोबेंजीन बन गया ये। अब ये नाइट्रो के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इसका मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे। और ये देखो कि जब इसमें से HNO3 में से NO2 निकला, NO2 निकला तो पीछे क्या बच गया, OH।
और इधर जिस जगह पे ये बैठा है यहां से H निकलेगा, OH और H क्या बना लेंगे, वाटर। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से रहेगी। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि NO2 ग्रुप कैसे बना नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, NO2 इसके साथ ये OH आपने खोल लेना। ठीक है, ये OH HNO3 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। इधर ऑक्सीजन के पास दो लोन होते हैं, ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो कंसंट्रेटेड एसिड लिया है, इस एसिड से हमें H पॉजिटिव मिल जाएगा इजीली। इस H पॉजिटिव पे ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक कर दे, लोन पे ऑक्सीजन अटैक कर देगा पॉजिटिव स्पीशीज से, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ये H जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पर डोनेट करके बॉन्ड बनाई है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा। जब ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिंपली नाइट्रिक एसिड जो H पॉजिटिव पर अटैक करता है कंसंट्रेटेड H2SO4, उसकी वजह से नाइट्रोनियम आयन बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन। तो एक्चुअली कंसंट्रेटेड एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रोनियम आयन बनाता है, पॉजिटिव स्पीशीज, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इस पे बेंजीन अटैक करता है और नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। सेम मैकेनिज्म जैसे इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से जुड़ता है, हमें सिर्फ पॉजिटिव स्पीशीज चाहिए। तो नाइट्रेशन के लिए नाइट्रो ग्रुप कैसे लगाना है, इस रिएक्शन में हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे सल्फोनेशन कैसे होती है। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में एक्चुअली हम सल्फोनिक एसिड लगाएंगे। सल्फोनिक एसिड मतलब हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा सल्फोनिक एसिड। तो सिंपली पहले हम इसकी पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये जो हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर H2SO4, सिंपल कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर आप लोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 इसका अटैक करवाना है तो इसके ऊपर SO3H लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, सल्फोनिक एसिड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वैसे हमारे पास क्या होता है, सल्फोनिक एसिड SO3H। अगर इसको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना है, ये है एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो ये एक्चुअली होता है S के साथ ये बॉन्ड लगी हुई है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ओके, तो ओवरऑल अगर आप देखो आप, तो ये वाला पोर्शन जो है ये सल्फोनिक एसिड है, उसका फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये उसके साथ सब्स्टिट्यूट हुआ, तो हमारे पास बचा गया सिर्फ OH और इधर से H निकलेगा, क्या बन जाएगा ये, वाटर। साथ में प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। OH इसका H जो बच गया उसका बन जाएगा वाटर। अब ये मैकेनिज्म एक्चुअली सल्फोनिक एसिड पे कैसे अटैक हुआ, तो आप इसको सिंपल भी समझ सकते हो कि ये जो सल्फर है इसकी चारों ओर ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ खींच सकता है, ये वाला इस तरफ खींच सकता है, ये वाला इस तरफ खींच सकता है, ये वाला इस तरफ खींच सकता है, और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला अटैक सिंपली इस सल्फर पे हो सकता है और यहां से एक OH बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड छोटी पड़ेगी, एक बॉन्ड छोड़ेगा तो OH बाहर निकलेगा। सल्फर के साथ जब ये इधर सब्स्टिट्यूट होगा तो यहाँ से H निकलेगा, तो OH वाटर के बॉन्ड में बाहर निकल जाएगा। आप इसको सिंपली इस तरह से याद कर सकते, ठीक है। ये होगी सल्फोनेशन, इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास अल्काइलेशन और असाइलेशन, इनको। अब नेक्स्ट जो फोर्थ और फिफ्थ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की, वो अल्काइलेशन और असाइलेशन है। एक्चुअली इन दोनों को हम इकट्ठा ही देखेंगे, अल्काइलेशन और असाइलेशन, और इनको रिएक्शंस को हम जनरली रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी बोलते हैं
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, या इनको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी बोलते हैं। फ्रीडल FRIEDE, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है। मे भी किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, है ना, उसे स्टडी किया होगा तो उसके नेम पे ही बनी होगी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। आपको इसमें कुछ नहीं लेना देना इससे, हमने सिर्फ देखना कि अल्काइलेशन और असाइलेशन कैसे होती है। पहले हम देखते हैं अल्काइलेशन और असाइलेशन एक्चुअली है क्या। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप लगाना, आर ग्रुप। इसमें ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। और असाइलेशन का मतलब RC डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाना, ये असाइलेशन हो गया। इसमें आपका CH3 C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, या C2H5 C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। तो डिफरेंट आगे 2 कार्बन वाला 3 कार्बन वाला डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली असाइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। अब ये सब्स्टिट्यूट एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे कैसे होंगे, इनका सोर्स क्या होगा। तो अल्काइलेशन का सोर्स है अल्काइल हैलाइड, अल्काइलेशन का सोर्स है अल्काइल हैलाइड, RX इज द सोर्स ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन। और असाइलेशन का है असाइल क्लोराइड या असाइल हैलाइड, ठीक है। इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं, सिंपल असाइल क्लोराइड, सॉरी असाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड, ठीक है। तो ये इनके सोर्स रहेंगे। हम इसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं, इसमें भी CH3Cl ले सकते, ठीक है ना। R की जगह पर CH3, X की जगह पर Cl ले लिया। तो अल्काइलेशन इससे जोड़ेंगे, अल्काइल ग्रुप इससे जोड़ेंगे, असाइल ग्रुप इससे जोड़ेंगे। अब इधर भी हमें देखना है कि पहले इनका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे। अल्काइल हैलाइड का इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा अल्काइल ग्रुप पे। तो इसके लिए हमें सीधा इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं इनका, क्योंकि बेंजीन के साथ ही जोड़ना है सिंपली। ये बेंजीन बना लेते हैं, ये आ गया हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के साथ हमें जोड़ना है, एक जोड़ना है अल्काइल CH3Cl, है ना, CH3Cl। और एक में जोड़ना है असाइल, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O Cl, है ना। असाइल ग्रुप यहां से अल्काइल, मगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे ये देखना है। इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हमें क्या चाहिए, ल्यूज एसिड AlCl3 डाल लो। क्या डाल लेंगे इसके लिए भी हम कैटलिस्ट डाल देंगे, अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड। अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड जो होगा वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवा देगा। कैसे, जैसे CH3Cl है, ये Cl इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, होते हैं ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 लोन पेयर है। जब इनको अल्मीनियम क्लोराइड मिलेगा AlCl3, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैलोजन जो अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी इस कार्बन के ऊपर एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन इस हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए, हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए है ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CH3 करके। एक्चुअली H ऐसे जुड़े हुए, कार्बन डायरेक्टली उसके साथ जुड़े, तो कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो जिनका ये वाला इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन के ऊपर, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, स्लाइटली लिखो, डेल्टा से डिनोट कर लो, इस पे अटैक कर देगा, CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ से जो H निकलेगा वो Cl के साथ चला जाएगा, सिंपल। इधर भी सेम AlCl3 आपको कैटलिस्ट डालना है, और ये हैलोजन सेम इस प्रोसेस से C डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज लाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाली बॉन्ड इधर भी अटैक करेगी, COCH3 इसके साथ जुड़ जाए। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों के केस में प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारे पास बेंजीन हुआ, इस बेंजीन के ऊपर हमारा जुड़ गया CH3, ठीक है, और इसका Cl बाहर निकलेगा तो इधर से H भी बाहर निकला तो HCl आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस केस में आपको बेंजीन होगा, और बेंजीन के साथ में
असाइल ग्रुप जुड़ेगा, मगर असाइल ग्रुप कहाँ से जुड़ेगा, सी डबल बॉन्ड ओ से, इस कार्बन पे अटैक, ना कि इसमें। बच्चे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ लिखते थे, मगर एक्चुअली बनेगा क्या, इस कार्बन के साथ में सी डबल बॉन्ड ओ CH, ये एक कीटोन बन गया, और इसका जनरल नेम हम लिखते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, ये कीटोन बन गया ना, R C डबल बॉन्ड O R, है ना, कीटोन का ये होता है रिप्रेजेंटेशन, R C डबल बॉन्ड O, दिस इज ए कीटोन। ये R ग्रुप C डबल बॉन्ड O कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, दिस इज बेंजीन ग्रुप, ये कीटोन बन गया, इसका नाम आ गया एसिटोफिनोन। और ये हमारे पास मिथाइल बेंजीन बन गया, या इसको कॉमनली हम बोलते हैं टॉल्यून। कि जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको टॉल्यून बोलते हैं, ऐसे इसको मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी HCl बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगी। तो सिंपली आपको अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, असाइल ग्रुप जोड़ना है, और साथ में डालना है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसका क्या रोल रहेगा हाइड्रोजनेशन में और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में और असाइलेशन में। सिंपली ये एक ल्यूस एसिड है, ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाने में मदद करेगा, और फिर ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होगी। समझ गए, तो ये हमारे पास 5 तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे फिनोल, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे जाएंगे, ठीक है, तो वो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके।